तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह जो है हमें वोट पड़ेंगे, इसमें काफ़ी मेजर लीड से कामयाबी हासिल करेंगे। अगर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो भी एमक्यूएम में से निकलकर पोस्टर बॉय बना, अपना आपके हवाले से टीवी में जाकर उसने अपनी मकबूलियत हासिल की। आए मेरे साथ मिले, हम 4 रोज जाते हैं, तौहीन अदालत का मुकदमा करते हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों हाथों से उनके दोनों कान मरोड़ कर 2013 के बल्दियाती कानून में तरमीम कराएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। एक जानिब सियासी मैदान में हलचल दिखाई दे रही है तो साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाबात का मरहला भी शुरू होने को है। इस इतवार को हल्का NA 245 में इंतखाब होने जा रहा है और ये नशिस्त रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत के अचानक इंतकाल के बायस खाली हुई और अब इस नशिस्त पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मोईद अनवर उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी साहब हैं, जबकि पाकसर ज़मीन पार्टी की जानिब से हफीजुद्दीन उम्मीदवार हैं। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार आज़ाद हैसियत से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और PDM में शामिल होने की वजह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दानिश खान और JUIFA के उम्मीदवार अमीनुल्लाह एमक्यूएम के उम्मीदवार मोईद अनवर के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। तो अगर 2013 की बात की जाए तो 2013 में बिल्कुल ही हालात मुख्तलिफ थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद रेहान हाशमी ने 1,15,000 से जायद वोट हासिल किए थे इस नशिस्त से, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद रियाज हैदर थे, जिन्होंने तकरीबन 55,000 वोट हासिल किए थे। तो तकरीबन 50,000 से जायद की लीड थी एमक्यूएम पाकिस्तान की। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर मिराजुल हुदा 22,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। और अगर बात की जाए 2018 के आम इंतखाबात की तो इस नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन थे, जिन्होंने 56,000 से जायद वोट लिए थे और वो कामयाब ठहरे थे। जबकि दूसरे नंबर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार थे, जिन्होंने तकरीबन 35,000 वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद रजा अमजदी थे, जिन्होंने 20,000 वोट हासिल किए थे। तो अगर इस हल्के की बात की जाए तो हल्के में वोटरों की तादाद 5,15,000 है और इलेक्शन कमीशन ने 263 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए, जिनमें से 203 इंतहाई हसास करार देते हैं। ऐसा लगता है कि हल्के में कोई भी पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं है। एनी हाउ, तो इस इतवार जो है इस हल्के पे इंतखाब हो रहा है। नेक्स्ट संडे जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हैं और सितंबर में 9 नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाब भी होने जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस हल्के से महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपके वक्त का। PSP के रहनुमा और इस हल्के से उम्मीदवार भी हैं डॉक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और इस नशिस्त से उम्मीदवार मोईद अनवर साहब हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ महमूद मौलवी साहब आपसे करना चाहूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आ जाना था, मौसम की नासाजी की वजह से वो आ तो नहीं सके हैं, लेकिन क्या कहते हैं आप, उनके ना आने से आपके वोटर्स पर कोई असर पड़ेगा क्या? जो इतवार को पोलिंग डे है तो उसमें क्या जो लोग बाहर निकलेंगे क्या वो कहीं कम तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुहिम के लिए कराची नहीं आ पाए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब जो है बारिशों की वजह से वो नहीं आ सके और अब वो 26 तारीख को आ रहे हैं। देखिए, आज जो वोट पड़ेगा मुझे वो टोटली इमरान खान साहब के वोट हैं, ठीक है ना। और जो हमने सर्वे किया है इस वक्त 75% लोग ये कह रहे हैं कि वो खान साहब को वोट देंगे। तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह जो है हमें वोट पड़ेंगे और हम ये जो है इसमें काफ़ी मेजर लीड से कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब,
पीएसपी जो है उसको क्या उम्मीदें हैं इस इलेक्शन में, क्या समझते हैं आप? पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हफीजुद्दीन एडवोकेट हूँ। ऑलराइट, मेरा तस्दीक। और जी मैं तस्दीक कर देता हूँ हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब। सर, एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की इस नशिस्त से क्या है? क्योंकि जो वोटर है आपका वो एमक्यूएम का वोटर ही है, जो कि पहले ही मुनकसिम हो चुका है। अब फारूक सत्तार साहब भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, एक जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान है, एक जानिब आप भी मौजूद हैं। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या ये सीट आप हासिल कर सकते हैं? देखिए, हासिल करना और नहीं करना एक सेकेंडरी स्टेप है। बुनियादी तौर पे हम इस हल्के के अंदर मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत के अंदर उतरे हैं और पूरी तरीके से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस हल्के के लोग हम पे एतमाद करेंगे। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम एक है इस वक्त, और इसके बाद पीटीआई, इन्हीं लोगों की हुकूमत रही है। इन्हीं लोगों ने इस हल्के को, इस कराची को सर्विस देनी थी, इस मुल्क को सर्विस देनी थी, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग नाकाम हो चुके हैं। इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। एक 30 साला दौर, तीन दिहाइयां एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुकूमत में रही है। ये शहर का कल्ब है ये हल्का। इसके एक तरफ से चारा फैसल जाती है, दूसरी तरफ से बंदर रोड जाती है, और दोनों बीच से गुजरते हैं। ना इस पूरे हल्के में कोई प्रॉपर एम्यूनिटी फैसिलिटीज है, ना इस हल्के के अंदर कोई अस्पताल है, ना कोई इसमें बड़ा अच्छा पार्क है। इन तमाम इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और इसके बाद पीटीआई है। पीटीआई का 4 साला दौर रहा है, तो जवाब दें उन्होंने 4 साला दौर में क्या किया? कहाँ गए 1100 अरब? कहाँ गए 1800 अरब बिलावल साहब के? कहाँ गए? मुझे बताओ। यहाँ के लोग, यहाँ की उजड़ी हुई सड़कें, उधड़ी हुई सड़कें, उड़ते हुए गटर, इनसे सवाल करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हमें वक्त मिला तो हम इनका मुकम्मल एहतसाब करेंगे। मेरा साफ़ा ताल्लुक पीटीआई से रहा है, मैं पीटीआई को भी समझता हूँ। मैंने पीटीआई सोच समझ के छोड़ी थी, मुझे मालूम था ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। पीटीआई के इमरान खान का सिर्फ हम पे एक ही एहसान है कि उन्होंने हम पे मुसल्लत कर दिया है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। हाँ साहब, आप इसके अहल नहीं थे जिसका आप दावा करते हैं। आज कराची नहीं आना, इस बात की खुली तस्वीर है कि खान साहब ने चंद घंटे भी कराची के लिए बर्दाश्त नहीं किए, एक मरतबा नहीं। आपके ये सवालात हैं, मैं यकीनन ये उम्मीदवार के सामने भी रखूंगा। मोईद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मोईद साहब आपसे इस नशिस्त के हवाले से पूछना चाहूँगा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? गो के आपको सपोर्ट तो कर रही हैं JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस जो मकबूलियत के उरूज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो आप क्या शिकस्त दे पाएंगे महमूद मौलवी साहब को? वक्त अल्लाह का शुक्र है, आपने कल हमारी रैली भी देखी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रैली निकली थी और इलाकाई हवाले से आवाम भी काफी इसके अंदर शिरकत की, सबसे खुशी की बात यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपने कहा मौलवी साहब की बात ही एक बात है पीटीआई के लिए। आप देख रहे हैं सारी पीडीएम एक हुई भी है, और इंशाअल्लाह आप भी देख रहे हैं कि 21 अगस्त को एमक्यूएम को भरपूर वोट पड़ेगा। और आप ये देखेंगे ये 18 में जिस तरीके से इनको दी गई थी, ये 21 अगस्त को साबित हो जाएगा कि ये सीट पहले भी एमक्यूएम की थी और आज भी एमक्यूएम की है। अब सर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुनकसिम हो चुकी है। अगर ये कहा जाए कि पीएसपी हो पाकिस्तान, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो, और डॉक्टर फारूक सत्तार है, वोट उनका 3 धड़ों में तकसीम हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एमक्यूएम ने किया क्या है? जब भी इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी तो एक वक्त में अगर आप सवाल कर लें, बड़ा अहम आपने पहले सवाल किया है कि इंतशार हो गया है और सेटलमेंट डिवाइड हो गई है पार्टी, तो मैं अगर उसका जवाब पहले दे दूं, दूसरा सवाल कर लीजिए तो बड़ी मेहरबानी, ताकि लोग समझ में आए। देखिए, जितनी भी इंतशार हो जाए, जो भी डिवाइड है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो भी एमक्यूएम में से निकलकर पोस्टर बॉय बना, अपना आपके हवाले से टीवी में जाकर उसने अपनी मकबूलियत हासिल की,
पर वो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से बना। लोग शख्सियत से मोहब्बत नहीं करते, लोग एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उसकी पतंग से मोहब्बत करते हैं, उसके झंडे से मोहब्बत करते हैं। लोगों को एहसास है कि वाहिद ये पार्टी है जिसने 15,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी है इस शहर के, इस मुल्क के आवाम के लिए, समझे। तो सर, तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसी शख्सियात निकल जाए, मैं ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ 100, 200, 1000 का डिफरेंस वो वोट जरूर लेंगे, पर इससे ज्यादा इनकी अहमियत नहीं बनेगी। आप भी देखिएगा इंशाल्लाह 21 अगस्त को ये अवाम साबित कर देगी कि जो भी जैसे भी अपने आप को लीडर समझने लगे, पर वो एमक्यूएम की वजह से बना था और अवाम आज भी एमक्यूएम के साथ। ठीक है, मैं आपसे यकीनन वो सवालात भी करूंगा कि वो मुतालिबात कहां तक पहुंचे जो कि आप रखे थे। आपने जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पीडीएम की जमातें मौजूद है उनसे जो मुतालिबात किए जिनकी वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, उनका क्या बना। मैं चाहूंगा कि महमूद मौलवी साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए, लेकिन यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कराची का हल्का है NA 245, जहां पर इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसी हल्के से साथ साथ PSP के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, अब आपसे ये सवाल कर रहा था लाइव कट जाने से पहले भी कि नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 21 में से 13 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली में 44 में से 22 नशिस्तें हैं, लेकिन जब भी कराची में कुछ बात की जाती है भलाई की कराची के लिए तो वहां पर गिला यही किया जाता है दीगर जमातों की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ नहीं किया, अगर दीगर जमातों ने भी कुछ नहीं किया तो। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरा कहना यह है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है फेडरल में होने के बावजूद जो है जो फंडिंग की है। देखिए ना, आज आप ये देखें ना, ये बोलना बड़ा आसान है। तहरीक इंसाफ के 4-3.5 साल दौर में देखें जो 650 अरब रुपए की जो कमिटमेंट की थी PTI ने, उसमें से मेजर कमिटमेंट्स पूरी की। K4 का प्रोजेक्ट उसमें है, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट उसमें है, इसको फायर ब्रिगेड जो आए हैं वो उसमें है, देखिए ना। और हर MNA को 50 से लेके 70 करोड़ 80 करोड़ डिपेंड करता है, जो कि इवन MQM के MNAs को पैसे दिए कि वो रोडों जो है वो जो हल्के के काम करें, जो कि किसी और ने नहीं दिया। देखिए, ये हल्के के काम करना ये वफाक का काम नहीं था, ये सूबों का काम था। मगर उसके बावजूद देखें ना, वफाक ने ये पैसे दिए ताकि ये हल्कों के काम करें। देखिए ना, आज भी पानी की लाइन और गटर लाइन और आप कहें कि रोड्स और ये जो बिजली का सारा मसाइल जो है, ये तो मैं कहूँगा एक साजिश के तहत कराची के साथ हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि लोग सुकून में रहे। कराची वाले लोगों को टेंशन में रखें ताकि कराची वाले कुछ और सोच ना सके, उनकी सोच को ये दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों में उलझा के जो है सालों से जो है ये हुकूमतें 20-20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो सालों से चाहते हैं कि जो है इनको इन चीज़ों में उलझाए ताकि वो दूसरी बातें ना करें। जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, मुलाजमत का प्रॉब्लम है, कारोबारी प्रॉब्लम है। ये वो शहर था जो कि दुनिया मतलब इस मुल्क के ज़्यादातर कारोबार यहाँ हो रहा था। आज यहाँ से बहुत सारे कारोबार वहाँ चले गए, पंजाब में चले गए, खैबर पख्तूनख्वा में चले गए। आप ये देखें ना, इन चीज़ों के ये आप जो है हर चीज हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने तो 3.5 साल हुकूमत की है, इन्होंने तो 20-20 साल हुकूमत की है। इन्होंने क्या किया है? ठीक। अच्छा, हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद बहुत होती है, एक हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद होती है, MQM पर भी तनकीद होती है, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो इन तीनों जमातों में से ही किसी ना किसी को वोट दिया जाता है। PSP को वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आप एक ऐसी वजह को पूछ रहे हैं ये जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब मुख्तसरन ये है कि लोग अगर PSP को वोट देंगे
तो वो हालात नहीं होंगे जो। एडवोकेट साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि पीएसपी जो है वो आवाम को अपनी जानिब मबजूल नहीं करवा पा रही है, उन पर वो यकीन नहीं करवा पा रही है कि पीएसपी हल है? देखिए, पीएसपी ही हल है। मुस्तफा कमाल इस शहर का बेहतरीन डॉक्टर है, उसने इस शहर को ठीक किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज मुस्तकबिल में भी हम ही इसको ठीक करेंगे। हम समझते हैं, अभी मेरे दोस्त महमूद मौलवी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए। भाई यही तो किस्सा है जो पीपल्स पार्टी कर रही थी, जो एमकेएम कर रही थी, वही पीटीआई ने शुरू कर दिया। इन्होंने भी करप्शन की इंतहा कर दी। ये पैसा कहाँ गया? ये पाकिस्तान का पैसा था। इनसे जवाब हम तलब करते हैं। शेख हफीजुद्दीन साहब हमारे साथ ही मौजूद। फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान और इसी हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपके वक्त का। फारूक सत्तार साहब, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? अब आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, इससे पहले ये सीट तो आपके नाम रही है, लेकिन क्या इस बार एमकेएम के बैनर के तले आप मौजूद नहीं हैं तो क्या फिर भी वोट लोग आपको देंगे? देखिए, इतना यकीन रखे हैं कि जो लोगों से मुझे फीडबैक मिला है, जो इतने मुतनफिर हैं, इतने बदजन हैं एमकेएम से, दो वजूहात की बिना पर कि 4 साल इनके पास मेयरशिप रही, अगर इख्तियार और वसाइल नहीं थे तो इख्तिदार के मजे क्यों लिए? एक, पीटीआई के साथ 4 साल रहे, सब पीटीआई का भारी था, वजारतों के मजे लिए, इख्तिदार के मजे लिए, अपने वोटर, अपने शहरों, अपने लोगों को कुछ नहीं दिया। न पानी का मंसूबा, न निकासियात, न कचरा उठाने का निज़ाम और न ही सर्कुलर ट्रेन, न 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा। और 18वीं तरमीम की ट्रक की बत्ती के पीछे एमकेएम पाकिस्तान भी लग गई और पीटीआई भी लग गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी को तो वैसे ही काम नहीं करना था, वो तो ना अपने वोटर का काम करते हैं, जो हाल है अंदरून सिंध का। बलूचिस्तान होती तो पसमानदा तरीन इलाका अंदरून सिंध का था, और कराची में तो पूरे मुल्क की लगता है कि गुर्बत को, पूरे मुल्क की पसमानदगी को ये बारिशों में हुआ। अच्छा देखें, ये जुल्म तो है कि आबादी सही नहीं गिनी जाती कराची की, फिर यहाँ गैर आईनी कोटा सिस्टम जिसमें हमारे बच्चों को हमारे डोमिसाइल की नौकरियां नहीं मिलती, फिर तीसरा इख्तियारात और वसाइल के लिए सबको नचाया हुआ है। किसी को 28 दिन के धरने में जमात इस्लामी को एक मायदा उनके लॉलीपॉप दी, पीएसपी को दूसरी लॉलीपॉप दी, 7 दिन के धरने पे तीसरी लॉलीपॉप एमकेएम को दी। असल मसला मेरी पिटीशन थी 2017 में, 2022 में उसका फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने दिया आर्टिकल 140 है। तो देखिए ना, अगर ये तीनों पार्टियां अलग अलग मायरे कर रही हैं, आए मेरे साथ मिले, हम चारों जाते हैं, तौहीन अदालत का मुकदमा करते हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों हाथों से उनके दोनों कान मरोड़ कर 2013 के बल्दियाती कानून में तरमीम कराएगी और बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल मिल जाएंगे। कोई पार्टी अकेले नहीं कर सकेगी। इसीलिए मैं आजाद खड़ा हुआ हूँ कि सारी पार्टियों को अकल दूं, समझाऊं कि एक पार्टी का मेयर भी आ जाएगा। NA 245 के इलेक्शन में अल्लाह के फजलो करम से मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, वो वोटर जो गलती से पीटीआई की तरफ, लेकिन अब देखना यह है कि इतवार को अवाम क्या फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब के वक्त का, महमूद मौलवी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट से फिल वक्त इतना ही। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।